कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास में जो मैट्रिक्स का चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं उसको। मैंने एक मैट्रिक्स ली है ए, जिसमें सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ए बी सी डी आर द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और साथ में मैंने ये कंडीशन भी ली है इसकी कि ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। ये मैंने वैसे ही आपको कंडीशन लेके रख दी, क्योंकि कोई ना कोई कंडीशन हमें इन एलिमेंट के बारे में पता होनी चाहिए, जो आगे हमारे काम आ जाएगी इन्वर्स निकालने के लिए। तो मैंने कंडीशन रख दी है। अब आगे देखिए, माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, माइनर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो माइनर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, माइनर होते क्या हैं, माइनर हम कैसे निकालते हैं इसको। कैपिटल एम से हम नोटेशन देते हैं, कैपिटल एम आई जे। आई जे मीन्स प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग माइनर हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो माइनर है वो क्या होगा, और माइनर निकालते कैसे हैं। जो हमारा माइनर हम निकाल रहे हैं उसी एलिमेंट को हम नोटिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास ए है। हम क्या करते हैं, इसी की रो और कॉलम को छोड़ते हैं, और जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए, इस एलिमेंट को छोड़ के, इसकी रो और कॉलम को छोड़ के अगर मैं एक एलिमेंट देखता हूँ, डी है अकेला, तो अकेले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वो खुद ही होता है। तो हमने डी लिख दिया। नेक्स्ट जो माइनर है वो होगा M12। तो M12 जो सेकंड एलिमेंट है, उसकी रो और कॉलम को मैंने छोड़ा तो अपने पास आ गया C। थर्ड जो माइनर है वो क्या होगा, M21। और M21 कैसे निकालेंगे, 21 एलिमेंट है अपने पास C, तो इसकी रो और कॉलम को मैंने छोड़ा तो आ गया B। अब हम निकालते हैं फोर्थ माइनर। फोर्थ माइनर क्या रहेगा, मैंने एलिमेंट लिया फोर्थ, दैट इज A22। तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ा तो हमारे पास आ गया M22। ठीक है, मीन्स माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। अब हमारे पास माइनर निकलने के बाद हम चलते हैं कोफैक्टर पे। अब कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर क्या होते हैं, जिसको हम कैपिटल ए से नोटेशन देते हैं, दैट इज कैपिटल ए आई जे। आई जे यहाँ पे एलिमेंट की पोजीशन को दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, किसके इक्वल होता है। तो देखिए, -1 रेज टू द पावर आई प्लस जे इंटू माइनर। तो हमारे पास -1 की पावर क्या करनी पड़ती है, सम ऑफ दिस आई प्लस जे देन माइनर। तो ये हमारे पास क्या होगा, कोफैक्टर होगा। तो कोफैक्टर देखिए, पहला कोफैक्टर अगर हम निकालते हैं तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू फर्स्ट माइनर, ऐसे हमें निकालना पड़ेगा। सेकेंड, तो हम इसकी पावर 1 + 2 हो जाएगी, देन माइनर। तो सेम प्रोसीजर से हम चारों को फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ये दिक्कत, सिर्फ हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि -1 की पावर क्या बन रही है। क्योंकि -1 की पावर अगर इवन बनेगी तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 बन जाएगा प्लस का, और +1 करने से, +1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे अगर देखें तो ओड बनता है 1 और 2, और ओड बनते ही माइनस का हो जाएगा, और -1 होते ही, हाँ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि -1 की पावर क्या बन रही है। तो यहाँ पे देखिए, इवन बन रही थी तो डायरेक्ट हमारे पास माइनर ही आ जाएगा, और माइनर क्या था हमारा, डी था। मैंने डी को रख दिया है। सेकंड देखिए, सेकंड में हमारे पास -1 है, तो -1 आने की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया -C। फिर हमारे पास थर्ड है जो है वो भी माइनस का आएगा, क्योंकि 3 पावर होगी, तो इस वजह से -B। और फोर्थ जो है वो हमारा डायरेक्ट +1 बन जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 4 है, तो उसकी वजह से हमारा ए आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने कोफैक्टर निकाल लिए हैं। तो देखिए, माइनर निकालने हैं सबसे पहले, फिर कोफैक्टर निकालने हैं, और कोफैक्टर से आगे हमें क्या करना है, कोफैक्टर से आगे हमारे पास क्या होगा कि अब हमारा जो मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर, अब जो कोफैक्टर आए हैं उनकी एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। तो मैंने कोफैक्टर की मैट्रिक्स को लिखा डी सी माइनस डी माइनस सी माइनस बी और ए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, जिसको हम ऐसे नोटिफिकेशन देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से नोट करते हैं।
तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमने कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाई है उसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ट्रांसपोज होता है द कन्वर्सेशन ऑफ रो इनटू कॉलम। जो हमारे पास रो होती है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, जो इसकी रो हैं उनको हम कॉलम में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया है, एडजॉइंट निकल के आया है किस मैट्रिक्स का, जो हमें दी हुई थी। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, पहले निकालेंगे माइनर, फिर निकालेंगे हम कोफैक्टर, कोफैक्टर की बनाएंगे मैट्रिक्स और उसका करेंगे ट्रांसपोज। तो इस तरीके से हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये पसंद आया होगा और ये समझ में भी आया होगा। अगर ये समझ में आता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।